हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना एमएस क्लासेज में। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला में साइन कॉस टैन जो भी था 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात था, उसका 0 से ले करके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री पे किसका किसका कितना कितना वैल्यू था, एक दूसरे को रिलेट करके जो हम लोग पढ़े थे, याद किए थे, एक दूसरे के जो सोच के ऊपर हम लोग पढ़े थे और बोला गया था कि उसको ना हम लोग एक प्रैक्टिस के तहत उसको याद कर लेंगे। रटने से वो भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो वो कर चुके हैं। अब पिछली बार बता दिया गया था कि अगली बार फार्मूला बताया जाएगा। अभी हम लोग फार्मूला लिखने जा रहे हैं। बस उसी तरह से हम लोग एक मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे। मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, एक दूसरे को रिलेट कर करके और उस फार्मूला को याद करेंगे हम लोग। जैसे देखिए, हम लोग अभी गुणात्मक फार्मूला पढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज़ हम लोग को बेसिकली चीज़ जानना होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1। इन तीन बेसिक चीज़ों को जानना होगा कि इसमें से होता क्या है, किसको कब कैसे क्या करेंगे। इसमें जो इक्वल है उसके इस साइड बाएं पक्ष वाले को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, उस साइड वाले को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को ना आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो सारा चीज़ मैथमेटिकली सब कुछ आसान होता है। इन सब चीज़ों को बेसिक जान जाइएगा तो इसमें एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमें एक्स इधर रखना है तो वाई को उस साइड करेंगे। तो वाई हमें RHS में करने के लिए क्या करना होता है, वाई हम RHS में जब करेंगे तो जब यहाँ पॉजिटिव साइन होता है, प्लस का साइन होता है, तो ये उस साइड जा करके माइनस हो जाता है। यदि x का वैल्यू निकालना है तो x को LHS में रखेंगे, बाकी जो भी रहेगा उसको उस साइड कर देंगे। उस साइड करने के साथ साथ ये करना होता है हमें कि जो भी जिस साइन में होता है उसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। यदि इधर प्लस में होगा, अगर कोई भी डिजिट या कोई भी अंक इधर प्लस में होगा तो उसको उधर ले जाकर के माइनस कर देंगे। यदि इधर माइनस में होगा तो उधर ले जाकर के प्लस कर देंगे। गुना और भाग नहीं करेंगे ऐसे में, उसमें भी आएंगे गुना भाग में क्या होता है। तो इधर करके इधर माइनस कर दिया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अगर वाई निकालना है तो वाई को इधर छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स। बस उसी तरह से ये भी है। ये क्या करेंगे, एक्स एक्स निकालना हो तो वाई उधर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस वाई। अगर हमें एक्स निकालना हो तो एक्स को LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में करेंगे। तो इधर वाई क्या है, माइनस में, तो उधर जाकर प्लस होगा। उसी तरह से अगर वाई का वैल्यू निकालना है तो माइनस वाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हटाने के लिए हम पिछली बार एक बताया गया था एक बार कि हम माइनस हटाने के लिए क्या करना होता है। यहाँ इस साइड माइनस वाई का वैल्यू नहीं, सिर्फ वाई का वैल्यू निकालना होता है। तो सिर्फ वाई का वैल्यू निकालने के लिए माइनस दोनों साइड में गुना कर देना होता है। माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, माइनस से दोनों साइड गुना कर देंगे तो दो माइनस माइनस काट देंगे तो वही बात हो जाएगा, इधर माइनस वाई रहेगा। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस वाई हो जाएगा। ये भी बता देना पड़ेगा, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 करेंगे। ये हो सकता है। या तो फिर इसका एक और तरीका है निकालने का। एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना था, यहाँ क्या करना, सॉरी, यहाँ y का वैल्यू निकालना था। तो क्या करेंगे, y माइनस में तो उधर इसी को कर देते हैं, कोई साइड रहेगा वैल्यू उसी का रहेगा। तो क्या करेंगे, x माइनस 1, इसको ये प्लस में इधर है तो इधर आकर माइनस होगा, y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बात वही आ गया, ये डायरेक्ट आया। आप इस तरह से सीख जाइएगा। ये जानना पड़ेगा, मानते हैं बोला कैसे हुआ है, ऐसे तो बताना होगा कि इस तरह से हुआ है, सिस्टम ये है। खैर, हमें यहाँ अभी ये सब बेसिक चीज़ें थी, सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए। एक और चीज़ था एक्स वाई। तो यहाँ अगर एक्स का वैल्यू निकालना होता है तो 1/, यहाँ अगर गुना में रहेगा, एकदम सिंपल से बात याद रखिएगा, यदि LHS में प्लस या माइनस में है तो उसका RHS में जाके प्लस या माइनस में होगा। जस्ट प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस। यदि LHS में गुना या भाग में है तो गुना में रहेगा तो RHS में जाकर भाग में होगा, यदि भाग में होगा तो RHS में जाके वो गुना में हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें याद रखिए। तो एक्स यहाँ है तो 1/y हो जाएगा, यदि y लेते हैं तो 1/x हो जाएगा। अब ये x नीचे है, यहाँ का क्या होगा, गुना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हमें याद रखना है।
अब आते हैं हम लोग फार्मूला पे। बस जल्दी जल्दी में फार्मूला कर लेना है क्लियर, उसके बाद ट्रिगो का आपका मान वैल्यू वाला जो भी है सब बन जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह सब बनेगा। देखिए साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। यही 6 से हम लोग सब काम करने वाले हैं और करते आ रहे हैं। यहाँ देखिएगा कि एक दूसरे को हम लोग रिलेट करके बताने की कोशिश किए हैं पिछले बार में, इस बार भी वैसे ही करेंगे, एक दूसरे से रिलेट करेंगे। गुना में कौन किसके साथ होता है और प्लस माइनस में कौन किसके साथ होता है, बस यही लॉजिक दिमाग में बैठा लेना है कि अगर साइन को गुणात्मक काम करना हो, अगर साइन को किसी के साथ गुणात्मक काम करना हो तो पार्टनर किसको रखेगा, यदि वो प्लस माइनस में काम करना हो, फार्मूला बनाना हो, तो पार्टनर में किसको रखेगा। बस ये लॉजिक लगा लेना है। अब कोई इंसान बिजनेस करता है तो किसी उस बिजनेस में उसी तरह के माहिरीन को वो खोजता है, उसी तरह को एक्सपीरियंस बंदा खोजता है, तो उसी तरह से साइन करेगा। साइन को अगर गुणात्मक फार्मूला बनाना हो, साइन को अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन को क्या करना था, गुणात्मक फार्मूला बनाना था, तो ये अपना पार्टनर किसको बनाएगा, कॉसेक को बनाएगा। तो वहां हम लोग पढ़े थे मान वैल्यू वाला में कि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का होता है। अब यहां समझिए कैसे उल्टा हुआ था। अब इधर हम साइन का एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा आइए साइन का वैल्यू निकालना है हमको, साइन थीटा इक्वल टू, तो ये 1 जो है 1 रहेगा, यहाँ गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। समझ रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा यहाँ कॉसेक के साथ गुना में है तो आरएचएस में जाकर वो भाग में हो जाएगा, जिसका वैल्यू निकालना होगा नेक्स्ट वाला भाग में हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालना था, कॉस वहां भाग में चला जाएगा, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू निकालना था तो कॉसेक वहां भाग में चला जाएगा। अब आइए यहाँ कॉसेक थीटा, तीसरा फॉर्मूला कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये बस उसी तरह से 1 बाई साइन थीटा। आप बताइए क्या एक दूसरे का उल्टा नहीं आ रहा है इसमें, इस फार्मूले से जिस तरह से हम लोग मान वैल्यू याद करने के लिए किए थे कि कॉसेक का वैल्यू अगर निकालेंगे, जैसे साइन का वैल्यू पूरा लिख दिए थे एक लाइन, बोले थे यही याद रखना है, 0 से स्टार्ट करता है साइन, और कॉसेक का वैल्यू निकालने के लिए जब आए थे हम लोग तो बोले थे साइन का वैल्यू को उल्टा उल्टा कर देना है, 1/2 रहेगा तो उसको 2/1 कर देंगे, यानी 2 कर देंगे, √3/2 रहेगा तो 2/√3 कर देंगे। तो कैसे हुआ था, यहीं से ना हुआ था, हम लोग उस टाइम डिराइव करके भी देखे थे, कैलकुलेट करके आंसर लाए थे, तो यहीं से हुआ था। 3 फार्मूला तो आसानी से हो गया। अब आइए अगला चौथा फार्मूला पे, यहां देखिए चौथा फार्मूला क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग आए थे सेक थीटा को कैसे उल्टा किए थे, उस वैल्यू वाला में सेक थीटा का जब वैल्यू सबसे नीचे जो था वो निकालने के लिए क्या किए थे, कॉस थीटा का वैल्यू को उल्टा करते जा रहे थे, वो यहीं से आ रहा था, जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ गुना में दोनों है, गुणात्मक वैल्यू ला रहा है, जैसे हम कहे थे साइन अगर प्रोडक्ट में किसी के साथ गुना बनाना होगा, साइन अगर प्रोडक्ट में किसी के साथ गुना बना रहा है तो वो कॉसेक के साथ बना रहा है। तो उसी तरह से अगर हम यहाँ साइन कॉसेक के साथ बनाया, अब कॉस किसके साथ बनाएगा, सेक के साथ बनाएगा, वो गुणात्मक फॉर्मूला जब बनाना होगा तो वो सेक के साथ बनाएगा, तब कॉस का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। कोई दिक्कत, बार बार हम लोग देखते चल रहे हैं, जब कोई संख्या 2 ठो गुना में हो, एक इधर वैल्यू निकालना होता तो नेक्स्ट उधर जाकर के भाग में हो जाता है, तो वही काम किए हैं यहाँ। अब यहाँ अगर सेक को निकालना हो, ये 5वां फार्मूला हो गया, छठा है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। कोई दिक्कत, अब बताइए 3 और 3 6 तो आसानी से याद हो गया फार्मूला। फार्मूला में याद रखिएगा त्रिकोणमिति बनाते समय या तो इधर वाला रहेगा, इधर वाला लाना रहेगा, या तो इधर वाला रहेगा, इस साइड वाला लाना रहेगा, यानी LHS RHS दोनों को पैरेलल लेते चलना है फार्मूला में। ये नहीं याद रखना है कि बस cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, बस इतना ही, एक ही लाइन।
इनवर्स भी याद रख, कहीं पर 1/sec थीटा रहेगा तो बोलना है कि उसको cos थीटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला ऐसा होता है कि cos बराबर 1/sec, तो 1/sec बराबर cos भी करेंगे, इनवर्स भी कर सकते हैं इसको। अब आते हैं अगला, अगला कौन बच गया? अब इसमें भी हम लोग देखते चले थे कौन किसका उल्टा हो रहा था। tan cot जाहिर सी बात है दोनों में टशन भी चलता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स भी होता है। देखेंगे यहाँ 7वां फार्मूला, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये गुणन फार्मूला हम लोग चल रहे हैं, तो गुणन में क्या होगा? अब यहाँ tan का वैल्यू निकालना है, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। कोई दिक्कत? अब cot निकालना है 1/tan थीटा। कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ 9 फार्मूला बनाने में, 9वां फार्मूला यहाँ बना लेने में, याद कर लेने में कोई दिक्कत हुआ है? कोई परेशानी है? कोई बहुत बड़ा बोझ याद करना पड़ गया? बस खाली यही दिमाग में लॉजिक लगाना है कि गुना के साथ कौन किसके साथ है। अब वो अपना मिथ्या बनाइए, अपना एक कहानी बनाइए, इतना रिलेट करके अपना एक माइंड कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि बस इस तरह से होता है। वो क्या है नहीं है डजेंट मैटर, हमको याद रखने के लिए किसी भी तरह का लॉजिक लगाना पड़े। लगाता है ना कोई एक से एक अच्छा अच्छा ट्रिक, वो ट्रिक अपने ही दिमाग में अपना अपना वाला ट्रिक बनाइए, बस किसी और का ट्रिक याद मत कीजिए, आप अपना से लॉजिक बना के याद कीजिए। अब यहाँ 3 3 9 फार्मूला हो गया, याद भी हो गया। साइन किसके साथ? कॉसेक के साथ। कॉस किसके साथ? सेक के साथ। टेन किसके साथ? कॉट के साथ। ऊपर से चले आइए, साइन कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ। अभी क्या है? सब गुणन में है, तो गुणन वाला फार्मूला याद हो गया। अब ये 9 फार्मूला मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब आते हैं 9 फार्मूला और पे, देखिएगा। अब 9 फार्मूला और आते हैं यहाँ पे, 9 के 10वां लिखते हैं हम लोग, 10वां। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए कंफ्यूजन, यहाँ साइन किसके साथ? कोसेक के साथ। देखिए पार्टनरी कैसे चेंज हो रहा है, तो पार्टनरी चेंज नहीं हो रहा है। कौशिक साइन जो है कौशिक के साथ यहाँ हमेशा रहेगा, लेकिन कब? ये इस बिजनेस के साथ, ये गुना वाला बिजनेस के साथ रहेगा इसके साथ। और यहाँ ये प्लस वाला बिजनेस है इसका, ये दूसरा बिजनेस में है, तो दूसरा बिजनेस में साइन कॉस के साथ चलेगा। तो ये याद रखना है। कब? वो स्क्वायर वाला रहेगा, यानी ज्यादा ही फायदा वाला है, तो ज्यादा फायदा वाला में साइन कॉस के साथ चलेगा। तो यहाँ अब हम अभी बता चुके हैं वो वाला बेसिक चीज। 11वां में कैसे बनाएंगे इसको? अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1, ये कॉस उधर जाकर प्लस में है, यहाँ तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ 11वां 12वां लाना है तो कॉस थीटा वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को, जो प्लस वाला फार्मूला चलता है एक दूसरे के साथ, और माइनस वाला, इसको पाइथागोरस पहचान भी कहते हैं, ये पाइथागोरस वाला फार्मूला है। अब आते हैं 12 हो गया, 12 समझने में कोई दिक्कत? 12 तक फार्मूला बना लिए, कोई दिक्कत हो रहा है? याद तो होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अपने से खुद से 3 बार 4 बार लिख लेना सादे पेज पे। अब आते हैं 13वां में। 13 में चलता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा मैंने, अब सेक यहाँ 10 के साथ आ गया। अब इसका अपना पार्टनरी, अपना बिजनेस है, दूसरा हर कोई अपने अपने बिजनेस में अपना अपना पार्टनरी रखता है अलग अलग तरह का, तो यहाँ सेक 10 के साथ बना रहा है। बस इतना याद रखना कि सेक जो है ये स्क्वायर वाला फार्मूला में 10 के साथ बनाता है, अदरवाइज गुना वाला फार्मूला में tan cot के साथ, सेक cos के साथ था। इसमें ये माइनस प्लस जहाँ आ जाएगा तो सेक 10 के साथ बना रहा है। तब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। 14वां में सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोनो दिक्कत? इसका वैल्यू निकालना था, इसको LHS में रखेंगे, बाकी को RHS में कर देंगे। गुना में रहेगा तो भाग में चल जाएगा, जोड़ घटाव में रहता है, जोड़ घटाव हो जाएगा, उधर जाकर के साइन चेंज कर जाएगा।
15वां में अब tan स्क्वायर का वैल्यू निकालना है ना अलग अलग। तो tan स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस में है तो इसको इधर नहीं रखेंगे, जैसे उसमें हम लोग पढ़े थे, इसी को उधर कर देंगे। तो इसी को उधर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इसको इधर ले आएंगे, उधर चल जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी या तो फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 कहेंगे, या सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा कहेंगे। ये हम लोग इसलिए इधर नहीं कर रहे हैं क्योंकि tan स्क्वायर अगर इधर रखते हैं तो इधर माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, अब माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो इधर होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कैसे हम लोग बनाएंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला नहीं ना बनाएंगे, सिंपली tan स्क्वायर थीटा का बनाएंगे ना, तो माइनस को हटाना पड़ेगा, तो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा डिराइव होगा जो उधर हम लोग बताए हैं, वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 15 फार्मूला बना समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे 16 पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोई दिक्कत? कॉसेक अब स्क्वायर वाला फार्मूला में कॉट के साथ बिजनेस कर रहा है, कॉसेक कॉट के साथ कर रहा है, अदरवाइज गुना वाला में किसके साथ था, कॉसेक, साइन के साथ कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कर सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कॉसेक। इंटू में है माइनस प्लस है ही नहीं, तो फिर आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये भी है। तो इस तरह से हम लोग कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस तरह से हम लोग करेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 करेंगे, क्योंकि ये बस हम लोग को ये लॉजिक बना लेना है कि प्लस माइनस में कौन किसके साथ रहेगा और गुना में कौन किसके साथ रहेगा, इतना ही लॉजिक लगाना है। उसके बाद तो फिर मैथमेटिकली बन जाता है। ये तो आपको फार्मूला याद नहीं करना है, बस यही याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, बस जिस जो मेन रीढ़ है उसको याद रखना है। नेक्स्ट तो आपको मैथमेटिकली होता है, वो तो फार्मूला आपको याद ही नहीं करना, बस ये चीज़ को हमको एकदम रिलेट करके समझ लेना है कि कौन किसके साथ प्लस में होता है स्क्वायर में, कौन किसके साथ माइनस में होता है स्क्वायर में, कौन किसके साथ गुना में रहता है। बस ये अपने मन से कहानी बना लेना है, ये ऐसा जो हमेशा कंठस्थ रहे। अब 16 फार्मूला बन गया, 17वां बनाने के लिए क्या करेंगे, बस जैसे करते आए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर जाकर प्लस होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर देंगे क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में जब रहेगा तो उधर कर देना है। साइन वाला में नहीं हुआ था क्योंकि साइन वाला में दोनों प्लस में था, इसीलिए दोनों इधर ही लिख दिए थे LHS में ही। तो यहाँ 18 नंबर में करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हम अभी बताए थे कि हम लोग 20, 22, 28 फार्मूला बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाएंगे, याद कर लेंगे। बताइए इतना समझ लेने में, याद कर लेने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इतना को इस तरह से लिख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, बस खाली मेन बीच का रीढ़ याद रहना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे जो 2-4 फार्मूला और है, उसके बाद पाइथागोरस करेंगे, बस खत्म करेंगे। ज़्यादा नहीं, कम पढ़िए, शॉर्ट पढ़िए, ठोस पढ़िए, एकदम अच्छे से कंठस्थ वाला याद रखिए। इतना से ना आपको वैल्यू, अब इसी पे वैल्यू बना करके आंसर लाना होता है, जो वैल्यू हम बताए हैं चार्ट वाला वैल्यू, उसी को पुट करके आंसर लाना। एक और लिख ही लेते हैं, कौन फार्मूला जो हम लोग बताए थे, 18 हो गया ना, 19वां, ये 18 फार्मूला एक ट्रिक पर है। 19वां फार्मूला हम लोग लिखेंगे। 19वां फार्मूला में हम बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ये बताए थे tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। हम लोग पिछले वाला में डिराइव किए थे, मान वैल्यू वाला बनाने वाला में, जस्ट उसका उल्टा कॉट थीटा इक्वल टू tan का उल्टा कॉट है, तो वैल्यू भी इसको उलट देंगे, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 20 फार्मूला रेडी। 20 फार्मूला समझने में, परखने में, याद रखने में मेरे हिसाब से अब कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इतना समझ गए हैं मतलब आप ट्रिगो का 80% आप मैथ समझ जाएंगे। बनाना तो अलग बात है, एक होता है मैथ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैथ जब समझ में आने लगेगा तो बनाने में इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इतना है, बनाते बनाते फिर आगे पूरा समझ में आने लगेगा,
पहले इतना क्लियर कर लीजिए पहले। 20 फार्मूला एकदम अपने से अपने मन में सोए रहे, पड़े रहिए, बैठे रहिए, जहाँ रहिए इस चीज को अपने दिमाग में बनाए रहिए। साइन इंटू कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक, कॉस इंटू सेक, टेन इंटू कॉट, ये 3 रीड फार्मूला याद हो गया। अब 3 से 3 बना तो 3 3 9 हो गया था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अभी 3 से 9 बना था तो 9 इधर 18, टेन इक्वल टू साइन बाई कॉस, कॉट इक्वल टू कॉस बाई साइन 20। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग समकोण त्रिभुज में ये याद रखना है कि त्रिकोणमितीय रेशियो का इसमें कब कितना कितना क्या क्या वैल्यू रखना होता है, कैसे क्या समझना है इसमें, ये देखना है। सबसे पहले तो इस त्रिभुज में कोण क्या है, किसका क्या नाम है, यही याद रखना सबसे बड़ी बात है। ये हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले ये जो नीचे में होता है किसी भी चीज का, जो जब नीचे का जो होता है बॉटम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो बेस को हिंदी में क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे आधार, यानी कि बेस। इसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? जब बेस पर कोई भी चीज ऊपर से एकदम 90 डिग्री जाकर खड़ा होता है तो उसको कहते हैं लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर, तो इसको कहेंगे लंब। लंब क्यों कहेंगे? सीधा याद रखना, बेस जो सबसे नीचे होता है। लंब क्यों कहेंगे? क्योंकि लंबा रहता है, लंबा खड़ा सा है, इसको लंब कहेंगे। लंब को पी से डिनोट करते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर याद है कि पी परपेंडिकुलर। ये क्या है? हम लोग कभी भी ध्यान दिए होंगे आप इस तरह से, तो जब ऐसे कहते हैं या तो ऐसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्ण या विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूज। इसको एच से डिनोट करेंगे। डिनोटिंग याद रखिएगा, लंब को पी से डिनोट करते हैं, आधार को बी से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। लंब, आधार, कर्ण, आधार, लंब, कर्ण। 90 डिग्री के सामने चाहे जहां भी रहेगा वही कर्ण होगा। अब इस त्रिभुज को हम ऐसे घुमा देंगे अगर, तो कहेंगे कि तो फिर लंब, हम याद कराएंगे लंबा वाला होता है तो ये तो घूम जाएगा। मानते हैं ऐसे हो जाए, ये त्रिभुज अगर ऐसे हो जाए तो कहेंगे कि आप तो सर तो आइए 90 डिग्री रहे, तो कहेगा सर तो आप तो बोले थे 90 वाला सामने वाला या सबसे नीचे वाला बेस होता था, बेस इसको मान लीजिएगा। नहीं, 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहेगा उसको हम कर्ण कहेंगे। इसमें सामने में ये कर्ण हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसमें फार्मूला पे, कि फार्मूला किस पे क्या होता है, फार्मूला पे याद रखेंगे हम लोग। तो फार्मूला में कैसे याद रखना है? पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा मीन्स 90 डिग्री, जो थीटा मीन्स एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, ये कोई भी एंगल ले सकते हैं यहाँ। अब बताना है कि साइन बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, टेन बराबर क्या होता है। साइन बराबर शॉर्ट फॉर्मूला याद रखिए, P बाई एच, कॉस बराबर B बाई एच, टेन बराबर P बाई बी। अब इसको कितना लोग इसको, तो यहाँ इस फार्मूला को याद करने के लिए बहुत लोग छोटा छोटा लॉजिक अपना अपना बनाता है, अपना अपना दिमाग से कैसे कह रहे हैं कि रिलेट करके याद रखना होता है, बस उस तरह से अपना लॉजिकली फार्मूला बना लेता है। जैसे साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर P बाई बी। कौन क्या है कौन क्या नहीं है समझ ही में नहीं आ रहा है। सबसे पहले कि डिनोटिंग साइन आपको याद रखना पड़ेगा, कौन डिनोटिंग साइन किसका है। P लंब होता है, H कर्ण होता है, B आधार होता है। ये याद रखिएगा। वैसे नहीं याद रखना है तो आप एक फार्मूला याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए। एक ट्रिक ये है, लाल बटे कक्का। हम जिस रेशियो में लिखाए हैं साइन कॉस टेन, याद रखिए। देखिए इसी में फार्मूला पूरा बन गया ये वाला। उसके बाद फिर इसको उलट देंगे, ये फार्मूला इधर हुआ 1 2
3 याद रखिएगा, 20 उधर बता चुके हैं, 3 इधर हो रहा, फिर इसे 3 और बनेगा, 6 इधर हो जाएगा, 20 और 6 26। यहाँ देखिए कैसे बनेगा, लाल बटे कक्का, याद रखिएगा ऐसे, लाल बटे कक्का। अब यहाँ ये लाल पहले किससे शुरू हो रहा है, साइन से शुरू कर रहे हैं हम लोग हमेशा हर जगह, साइन थीटा बराबर p/a, यानी लाल बटे कक्का था, लाल ला एल से हो गया, कक्का के से हो गया, तब यहाँ ला अक्का, लाल ए हो गया आ और नीचे में का, फिर यहाँ हो गया ला और नीचे में हा। अब इसके कहने का मतलब क्या बन रहा है, ऐसे से क्या कह दिया गया है, तो ऐसे ये कहा गया है, ऐसे ये कहा गया इसमें, ऐसे ये कहा गया, ला से ये एल से क्या होगा, लंब, लंब बटे ये कर्ण, ये क्या है आ से आधार, आधार बटे कर्ण, ये क्या है लंब, लंब बटे ए से आधार, आधार। तो यहाँ कैसे फॉर्मूला याद हुआ, लाल बटे कक्का करके, तो लाल बटे कक्का करिएगा, इस तरह से इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा। ये भी दिमाग में रखना कि p/h कौन होता है, p कौन होता है, b कौन होता है, h कौन होता है, ये अपना डिनोटिंग साइन याद रखिएगा, या तो फिर आप इस तरह से हिंदी में याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में लिख दीजिएगा, l से लंब, k से कर्ण, a से आधार। अब इसे करके इस तरह से बना लीजिएगा साइन cos tan करके, अब उसी को इस तरह से कर देना है। अब इस तरह से करने के बाद क्या करना है, देखिए अब हम लोग को यहाँ अब ये सब याद खाली करते जा रहे हैं, तो कोई अब इम्प्लीमेंटेशन आया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब तक मैथ नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा इम्प्लीमेंटेशन क्या आएगा, सब आएगा समझ में, जिससे बोलेगा कि यहाँ थीटा का मान दे देगा कि थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ थीटा का मान देगा 45 डिग्री है, बोलेगा टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू आप इससे निकालिएगा, आधार कुछ दिया रहेगा, कर्ण कुछ दिया रहेगा, और उसका थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकालना पड़ता, आएंगे सब प्रॉब्लम पे आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ आइए, साइन का उल्टा, यहाँ आइए, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू, अब इसी को उलट देंगे, कर्ण बटे लंब, कॉस किसका उल्टा था, सेक थीटा का, सेक थीटा इक्वल टू काची करेंगे, कर्ण बटे आधार। अब इसी में आएंगे कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब। अब यहाँ आइए कि यहाँ था कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण था, कॉसेक कुछ साइन का उल्टा होता है, हम लोग गुना फॉर्मूला जाने थे, इसका सेक का, इसका कॉस का उल्टा होता है, और कॉट tan का उल्टा होता है। इस तरह से हम लोग 3 फार्मूला ये और 3 फार्मूला ये, तो इस प्रकार हम लोग सभी फार्मूला को बारी बारी से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और उसको बनाना सीख गए हैं, कैसे कौन फार्मूला पे क्या होता है। उससे पहले हम लोग मान वैल्यू वाला भी सीख गए थे, अभी हम लोग इससे पहले 20 फार्मूला को गुना और जोड़ घटाव वाला में डिस्कस करते हुए 20 फार्मूला सीख गए, और भाग भी था tan cot में। उसके बाद हम लोग अब यहाँ 6 फार्मूला और डिराइव कर लेंगे, 20 और 26 हो गया। जैसे देखिए साइन cos tan, कॉट कोसेक सेक, कौन किसका उल्टा होता है, कौन कब किसका उल्टा होता है, ये बात हम लोग ध्यान में रखते हुए फार्मूला बना लिए। उस फार्मूला से हम लोग याद भी रख लिए हैं। इस फार्मूला में ये सब गुणन विधि वाला चलता है, उल्टा करते जाते हैं मान वैल्यू निकालने, जैसे मान वैल्यू गुणन विधि वाला में वहाँ चला था वैल्यू निकालने के लिए, जस्ट उसी तरह से यहाँ भी वैल्यू निकालने के लिए नहीं बल्कि समीकरण फार्मूला क्रिएट करने के लिए साइन cos tan बना लिए थे, बस इसका सब का उल्टा करते चले गए हैं, क्योंकि उल्टा वैल्यू रहेगा, साइन का वैल्यू अगरचे 30 डिग्री पर जितना रहेगा, कोसेक का वैल्यू
30 का साइन के 30 के वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देंगे उतना ही आएगा। तो इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर कॉस का वैल्यू 60 डिग्री पर जितना है, कॉस का वैल्यू 60 डिग्री पर जितना है, अगर हम सेक का वैल्यू 60 पे पूछें उतना तो कितना होगा, बस जस्ट उसको उलट देंगे। तो गुणात्मक फार्मूला वाला में जान गए, जोड़ घटाव वाला में जान गए, इसके बाद फिर ये पाइथागोरस वाला में जान गए कि पाइथागोरस त्रिकोण किसको किसको कैसे कैसे रखना होता है, ये फार्मूला जान गए। लगभग 26 फार्मूला को हम लोग बिल्कुल ईजिली डिराइव करते हुए सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए समझ गए हैं, याद करेंगे, अब याद रखेंगे भी। बस एक बार आपको खुद भी इस तरह से, या तो आपके पास व्हाइट बोर्ड हो, मार्कर हो, तो व्हाइट बोर्ड मार्कर से आप प्रैक्टिस कर लें, या तो फिर आप खुद से कॉपी पेन से ही उन सब पीछे वैल्यू वाला भी इन सब 26 का भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। देन आप अपनी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब आपको बनाने में मजा आएगा। तो इसके साथ अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और फार्मूला और प्रॉब्लम के साथ। अब हो सकता है साइंस का आए, इसके बाद लाइट शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का, तो उसमें मेन टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन में भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे मेन टॉपिक पे, और उसको भी डिराइव करते हुए बहुत सारा लेंस फार्मूला है, मिरर फार्मूला है, R=2F होता है, F=R/2 होता है, कैसे क्यों होता है, लेंस फार्मूला कब होता है, कैसे होता है, उसको भी प्रूव करेंगे। उसके बाद हम बारी बारी सब चीज़ पर आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना पे हम लोग बने रहेंगे, याद कर लेंगे, और हम लोग अब प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। बुक खोल कर बनाने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे, परखे होंगे, याद कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।